हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्टिकल ब्लॉग में। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिधर में आधा मेरा मेकअप हो गया, अब मैं जा रही हूँ साड़ी वाड़ी पहनने, तो भी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा लुक, और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। ए पूर्णिमा देखो, तो गाइस मैंने मेकअप कर लिया। अब मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने और चूड़ी पहनने। उसके बाद मैं आपको फाइनली मिलूँगी सब कुछ तैयार होने के बाद। तो अभी बताना मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, बस मेकअप बताना, बाकी कुछ नहीं। तो मेकअप में मेरा सही तो लग रहा है, अभी बाल बाल थोड़ा सा सही हो जाएगा तो फिर अच्छा लगेगा। तो बताना कैसी लग रही हूँ। ज़्यादा तो बहुत नहीं किया है, पर ठीक ठीक किया है, जितना करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद पूरी रेडी होके। स्टार्ट। अब कहाँ बैठूँ मैं? हैं? भाई कहाँ चली गया? कहाँ? वो पीछे छुरी है। पूजा कर लो फिर फोटो खिंचवाऊँ। कैसे सगाई देख सकते हो आप। तुम फोटो खींचे हो फिर? इधर भी लाइट चाहिए लगी, चाहिए होगी ना? मेरे सीरिंग जी हैं। इधर भी एक लाइट हो जाती सही रहती ना? रिंग लाइट। लाइट कम है क्या काजल? नहीं, बहुत लाइट है बाबू। इसको ऐसे बहुत मस्त कर, पूरी खोल देगा। नहीं यार। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पूजा में आके बैठ गए हैं, मैं और पूर्णिमा। तो मैंने बहुत अच्छे से सजाया था, लेकिन सब निकल गया। तो अभी आप देखो कि धीरे धीरे चिपका ही रहे, जो बचा वो भी चिपका ही रहे हैं। पता नहीं कैसे निकल गया यार, बहुत टाइम पहले चिपका दिया था मैंने, सजा दिया था, तो फिर इस वजह से हो गया। तो बस पूजा हम लोग इस साइड में करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा सामने मतलब लोचा हो गया, पर ठीक है जैसे भी है, पर अच्छा लग रहा था सब कुछ। तो आप लोग बताना हम कैसे लग रहे हैं, हमारा मतलब मेकअप लुक, और मैं कैसे तैयार हुई वो सब जरूर बताइएगा आप लोग। प्लीज़ बताना कमेंट करके। अगर चैनल पर नए हो तो पहले जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस तीज माता सबको ऐसे खुशी रखें, सुखी रखें, और क्या चाहिए भगवान से। तो बस इधर हम लोग पूजा स्टार्ट कर दिए हैं, सब लोग आके बैठ गए हैं। तो फिर इधर कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है, तो वही। तो ये देखिए फिर से गिरी, आप देख सकते हो कैसे गिर रहा है बार बार। बहुत अच्छे सजाया था, सब गिर गया बार बार। अब क्या ही कर सकते हैं, पूजा के टाइम अब उठ के बार बार तो कर नहीं सकता आदमी। तभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, दिया हुआ नहीं जलाया है। तो जैसे रुद्राभिषेक होता है वैसे ही हम पूजा अच्छे से करते हैं। भगवान को नहलाना धुलाना, फिर उनको अच्छे से मतलब सब कुछ तैयार करना, भस्म और जितना भी चीज़ें होता है मतलब सब कुछ उनको चढ़ाना। फिर उसके बाद आप आगे देख ही रहे हो, आपको सब कुछ दिखेगा, आपको सब कुछ मतलब पता चलेगा कैसे हम करते हैं। तो पहले हमने पानी से स्नान करा दिया जो है, पहले जल से। ये देखिए दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों लोग। हम इस बार तो हमेशा अकेले रहते थे, इस बार पूर्णिमा भी है। इस थोड़ा सा लेट हो गया, इस बार ये बहुत लेट हो गया। तो मैंने कहा अच्छा आप दूध चढ़ाओ। तो मैं इनका हाथ ऐसे पकड़ ले रही थी, अलग अलग कहाँ ही करते, वैसे भी पति पत्नी साथ में ही करते हैं। तो मैं इनके शायद सही साइड नहीं बैठी थी, मुझे इतना याद भी नहीं आ रहा है, पता नहीं। अब पंडित जी होते तो बताते, कभी कोई कहता बाएं हाथ बैठो, तो कभी कोई कहता दाएं हाथ बैठो, दाहिने हाथ बैठो। तो फिर ठीक है, जिस हाथ बैठ गए थे। तो फिर तो लेट हो रहा था, फिर समझ नहीं आ रहा था, फिर सोचा पहले पूजा हो जाए भाई, मंदिर में भी जाना था। तो पूजा में तो आधा घंटा लग ही जाता, आधा एक घंटा। तो दूध दही शहद ये घी अभी जा रहा है। तो जैसे शंकर जी को चढ़ता है, जो जो सब कुछ अच्छे से मतलब बढ़िया से करा रहे हैं। दूध दही ये है, वो क्या बोलते हैं, चीनी है, शक्कर है, मतलब शक्कर भी डालते हैं भगवान को। फिर जल से मैंने कहा स्नान कराइए, क्योंकि हर बार ही कराना होता है। क्योंकि अगर हम लोग कुछ खाते हैं तो पानी पीते ही है ना, तो भगवान को भी अगर आप कुछ दे रहे हो, कुछ अर्पित कर रहे हो, पहले उनको अच्छे से धुलो, नहलाओ धुलाओ, साफ़ करो। फिर पानी से मैंने हम लोग पता गंगा जल नहीं डाले थे लास्ट में, मतलब याद ही नहीं आ रहा था, याद ही नहीं आया वो, तो लास्ट में गंगा जल रखा हुआ था। तो फिर इस बॉटल में कौन सा मैंगो का बॉटल है, इसी में पिछली बार गए थे तो आ गया था। भी रुद्राभिषेक का वीडियो आपने देखा ही होगा, रुद्राभिषेक हुआ था, सारा जो भी गंगा जल रखा था सब उसमें लग गया। ये थोड़ा बहुत बचा हुआ था, अब जाएंगे तो फिर लेके आएंगे। तो बस जितना ये तिल है, चावल है, अक्षत है, और जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये सब, इसको चंदन है, ये सफ़ेद वाला टीका क्या बोलते हैं, रोली, जितना भी मतलब पीला अश्वगंध भस्म, सब मतलब सब चीज़ें जो चढ़ती है भगवान को, सब हमने चढ़ाया। और एक एक करके, एक बारी वो तो अलग अलग निकालने से कोई फ़ायदा नहीं था। फिर मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता सब कुछ। और फिर ये हुआ कि पहले एक हम एक डिब्बे में मतलब जो भी रखा था करते इधर। आप तो सही भी था, ये दोनों लोग कर ले रहे थे, मैं इनका हाथ पकड़ी, इधर भैया
उनका हाथ पकड़े हुए थे, मतलब जैसे होता नहीं है, फिर इस गुलाल भी भगवान को गुलाल चढ़ता, सब कुछ चढ़ता है अच्छे से। अच्छा, आप लोग कैसे करते ज़रूर बताना। हम तो भाई ऐसे ही करते हैं, एकदम अच्छे से ही पूजा पाठ, मतलब एकदम उसके बाद कहानी पढ़ते हैं। सब पहले ये सब कर लेंगे, फिर अभी दिया जलाएंगे। पहले सब कुछ करके वस्त्र पहना के, फिर दिया हुआ दिखा के, फिर कहानी पढ़ेंगे। कहानी पहले मैंने कहा, मैं हमेशा पढ़ती, मैंने कहा तुम भी पढ़ लो। पूर्णिमा से बोला पहले ये कह मैं पढ़ूँगा, तो मैं उसके बाद कहें तुम पढ़ लो। तो यही सब हो रहा था। फिर पूर्णिमा से मतलब हम पढ़ लेते हैं तो। तो वो इधर हम लोग अपना सुहाग का सामान चढ़ा रहे थे। तो पूर्णिमा बिछिया नहीं लेके आई थी, मतलब था, मतलब लेके नहीं आई थी बाहर। तो बस जो भी है, जिसके पास बिछिया पायल जो भी आपके पास है, आप अपना चढ़ा सकते हो। फिर जानते हो हम लोग क्यों उठ के गए इधर से, ये सिंदूरा नहीं लाए थे यार। ये देखो भाई इधर से सिंदूरा लेके आ रहे हैं, वो अपना बिछिया उनको नहीं मिला तो उनको लेके आ रही है। इधर से ये गए हैं तो ले आने, फिर जो है अपना ही सिंदूर आज लगाया जाता है। तो वैसे पूजा वाला सिंदूर रखा रहता है, कहीं भी जाते हैं मंदिर वहीं ले जाते हैं, पर ऐसे पूजा करो, आप अपना ही सिंदूर लगाओ। और इधर ही देखिए बाद में गंगा जल, मैंने कहा गंगा जल चढ़ाया ही नहीं, तो फिर बाद में गंगा जल चढ़ा रहे हैं। बाकी पूजा तो हो ही गई लगभग। हम लोग के यहाँ पूड़ी बनती है जो है 7 मतलब जोड़ा।
फ्री हो जाना माता लोगों का फ्री हो जाना उधर मम्मी ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा है महेश्वर मैंने कब और कैसे अवगत किया था चित्कार के साथ करने की इच्छा है। इतना सब भगवान शंकर बोले कि हे उमा भारतवर्ष में उत्तर में या हिमालय से पर्वतीय नाना प्रकार की धर्म वाली छोटी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कल शब्द से शब्दायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु चलते हैं। इसके राजा का नाम हिमाचल था। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ किया था। कुछ हाल पड़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पानी में 12 वर्ष का प्रारंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे पैरों में संकल्प किया। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तब तुमने तपस्या कर दी। जब भी मेरे दर्शन न मिले तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छीन दिया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहाँ तुमको देखा। मैं जानते कि तुम राजा हिमाचल के तुम्हारे पिता के अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत भोजन किया। उन्हें योग आसन देकर उन्हें उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं आपके मुख में जब पर चिंता की रेखा क्यों? राजा ने कहा हे तपोधन तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो। मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा मैं अभी बैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी संपत्ति यदि आपको विवाह हो तो आपकी पुत्री के लिए बैकुंठ निवासी शेषशाही भगवान विष्णु योग्य वर वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वाग्दान विष्णु जी को करूँगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर बैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज जानते ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया। ऐसा सुनते ही तुमने महान रूप में अपने को पाया। पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल और विलाप करने लगी। प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। कैसे रुकेगा? स्वामी मुंडमालाधारी त्रिपुरारी सारी करमालाधारी। ओम जय शिव ओंकारा
धाता स्वामी चक्र त्रिशूल धाता जगतारी जगवंता जगपालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में संवित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव चलो मंदिर चलो नमस्ते 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 ऐसे इधर भैया लोग कभी नहीं आ रहा है ऐसे उठा के सो सकते वही करना है नमस्ते 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 ऐसे इधर भैया लोग कभी नहीं आ रहा है ऐसे उठा के सो सकते वही करना है तो यहाँ पे हमारा पूजा संपन्न हुआ। तो हम दोनों ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, माता से बहुत अच्छे से मनाया नया। भाई जो गलती वलती माफ़ करिएगा। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आके कमेंट करिएगा। और हाँ, अभी तो मंदिर वाला सारा वीडियो बचा ही है, मंदिर जाते हैं वहाँ भी मतलब अच्छे से पूजा वूजा करते हैं जो भी है, तो वीडियो बचा ही है। तो इसके बाद वो वीडियो डालूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा है, उसमें हमने बहुत बढ़िया मतलब फ़ोटो वीडियो जो भी डांस वांस जो भी था सब कुछ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और तीज माता ऐसे सबको सुखी समृद्ध रखे। देखिए मंदिर तैयारी हुई, भैया सब कुछ ले जा रहे हैं उठाए।